हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जो भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। जिस समय भी आप इस रीडिंग तक पहुँच रहे हैं, ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। और इसमें ध्यान ये रखना है कि अगर ये आपके क्रश भी हैं या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी है तो भी रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। सो लेट्स चेक द एनर्जीज। रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी, आपको रीडिंग के साथ कनेक्ट होना है। आप लाइक कर दीजिए, आप हाइप कर दीजिए, आप कमेंट कर दीजिए, आपकी मर्जी है। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आई एम वर्दी, ठीक है। चलिए देखते हैं पर्सन जिनके बारे में भी आप अभी सोच रहे हैं, वो इंसान की एनर्जीज क्या हैं। The moon, okay. The four of coins, the six of coins, okay. देखो, नंबर 4 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 2 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, और कैंसर साइन जो है इम्पॉर्टेंट हो सकता है, पाइसिस इम्पॉर्टेंट हो सकता है, टॉरस वर्गो केप्रिकॉन इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। मुझे आपके पर्सन, आप कह सकते हो कि बहुत एक जैसे छुपी हुई एनर्जी होती है ना, ठीक है, कि हिडन रखो सब कुछ, चुप रहो, जो हो रहा है सहते रहो। और किसी को अगर कुछ कहोगे या बात करोगे तो चीज़ें खराब ही होनी हैं। अपने ही अंदर अंदर परेशान होते रहो। जैसे होता है ना कि मान लो किसी ने क्रिटिसाइज कर दिया तो उसको जवाब ना देकर खुद को डाउट कर देना, हाँ हाँ उसने इस तरीके से इसलिए बोला क्योंकि मैं ऐसा हूँ या मैं वैसा हूँ या मैं वैसी हूँ या मैं ऐसी हूँ। ये चीज़ें मतलब कि ओपन अप मत हो। अगर आप ओपन अप हो जाते हो, अगर आप बोलोगे, अगर आप एक्सप्रेस करोगे अपने आप को, तो कहीं ना कहीं आपको जो है ना गलत प्रूफ कर दिया जाएगा। तो वो एक आप कह सकते हो यहाँ पर आपके पर्सन थोड़ा शांत रहना और बहुत हद तक डाउट्स में रहना, ठीक है ना, कन्फ्लिक्ट्स में रहना, किसी और के साथ नहीं, अंदर ही अंदर कन्फ्लिक्ट्स में रहना, ये चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं। मुझे अभी आपके पर्सन की जो ऊर्जा दिख रही है, दैट इज़ इस इंसान को वो जस्टिस नहीं मिल रहा है जो इसको जस्टिस चाहिए। कहाँ से नहीं मिल रहा है ये जस्टिस, यूनिवर्स? ये कुछ लोगों के लिए इसके हेल्थ में हो सकता है, कुछ लोगों के लिए इसके वर्क प्लेस पर हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए बचपन से ही इसको जस्टिस नहीं मिल रहा है। लोग इसके अगेंस्ट ही जाते हैं, फैमिली भी हो सकती है। और इसको लगता है जो ये डिज़र्व करते हैं या जो इन्होंने सोचा हुआ है ना कि भई मैं बड़ा होकर ये, मैं बड़ा होकर वो, मैं बड़ी होकर ये बनूँगी, वो बनूँगा, या मेरे साथ ऐसा होगा, वैसा होगा। वो चीज़ें वैसी नहीं अभी राइट नाउ में कहते हैं ना, जैसे हम ड्रीम देखते हैं तो हम सोचते हैं बड़े होकर ये होगा, लाइफ़ में वो होगा। वो चीज़ें वैसे नहीं जा रही हैं, और इस इंसान को अभी फ़िलहाल के लिए बहुत हद तक इसमें परेशानी देखने को मिल रही है। मुझे यहाँ कुछ इन्वेस्टमेंट्स में भी दिख रहा है कि इनको थोड़ा लॉसेस वगैरह हैं इनकी लाइफ में। इन्वेस्टमेंट जो भी इन्होंने अभी तक पेनी पेनी जोड़ी हुई है ना, तो इनको कहीं कुछ लॉस हुआ है, ऐसी ऊर्जा दिख रही है, या लॉस होने का डर है, ऐसी ऊर्जा दिख रही है अभी, ठीक है। ये इस इंसान की एनर्जी है। मुझे मनी रिगार्डिंग चीज़ें दिख रही हैं कि थोड़ा सा है। आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, पर्सन की ऊर्जा आपके लिए क्या है, पर्सन ऑन योर माइंड। We have the Four of Cups and we have the Strength card. Okay. फोर ऑफ कप्स रिप्रेजेंट कि ये इंसान जो है अभी राइट नाउ में किसी तरह से आपके बारे में, कहते हैं ना, एक ऐसे मोड पर बैठे हैं जहाँ पर इस इंसान को लाइफ में बोर भी लग रहा है, लाइफ में
ऐसा भी लग रहा है कि वो टाइम क्यों नहीं आ रहा है वापस आप दोनों के बीच में। और कहीं ना कहीं इसको ये भी है कि अगर ये सब कुछ, जैसे मान लो आपने अगर इसको अप्रोच कर लिया या आपने इसको मना लिया, आपने इससे बात करी, तो इसके पास आप कह सकते हो कि शिकायतें भी हैं आपके लिए। इसके पास कहीं न कहीं अपना फिर वो भी है कि मेरी कम्युनिटी, मेरी सोसाइटी, मेरी फैमिली क्या कहेगी, क्या नहीं करेगी। ये इंसान ना कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हैं कि ऐसे थॉट में हैं जहाँ ये चाहते भी हैं आपको, और जहाँ पर इनको ये भी पता है कि अगर आप आ भी जाते हो, आप वापस भी आओगे, आप कनेक्ट भी करोगे, तो कहीं न कहीं इसको इसको खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा। खुद के ऊपर इसको जो है ना बहुत ज़्यादा पॉज़ रखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा इसको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ सकता है। ये ऊर्जा है यहाँ पर। ये इंसान बहुत टाइम से आपका वेट कर रहे हैं, बहुत टाइम से आपके साथ चीज़ें ठीक करने का वेट कर रहे हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि फोर ऑफ कप्स इज लाइक कि एक इंसान ना अपने आप को जानबूझकर रोक रहा है, जानबूझकर अपने आप को ऐसे सिनेरियो में इसने रखा हुआ है जहाँ पर ये खुद चीज़ें ठीक कर सकता है, कर सकती है, बट इसको उसको ये है कि भई आप चीज़ें ठीक करो, आप आओ सामने से। यूनिवर्स से हो सकता है प्रार्थनाएँ भी करते हैं, हो सकता है इस इंसान को कुछ मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स भी आती हैं, ये कहीं न कहीं आप पर नज़र भी रखते हैं, ये चाहते भी हैं कि आप वापस आ जाएँ, बट ये खुद से ऐसी ऊर्जा में हैं जहाँ दे आर लाइक कि इनको आपका आपके ऊपर जो कंट्रोल इनका है वो बना रहे, आपको लेकर जो इनको होता है ना कि आप जैसे पहले काइंड थे वैसे ही काइंड फिर से वापस आए हैं आप। मतलब ये जो आपका एक एटीट्यूड में जो एक रिश्ता ठीक होगा ना, वो ईगो क्लैशेस ले आएगा। जो अगर आप पहले की तरह काइंड हो जाएँगे, पहले की तरह ही जो है बहुत मनाने वाली स्टेज पर आ जाएँगे, तो वो वाली स्टेज इसको चाहिए। इसको ये है कि आप ईगो वाले माइंडसेट से मत आओ, आप प्यार वाले, आप मनाने वाले, आप समझाने वाले स्टेट ऑफ माइंड से आओ इसके पास, ठीक है? ये एनर्जी फ़ील कर रहे हैं। मुझे कुछ लोगों के लिए दिखता है कि आपके पर्सन बहुत टाइम से, ये अभी का नहीं है, कम से कम 7-8 साल पुराना टाइमिंग है। बहुत टाइम से आपके पर्सन जो है ना खुद को सँभाल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि भई अपने आप में रहें, ठीक है ना? आपसे अगर डिटैच हो गए हैं, तो एक बार डिटैचमेंट अगर आ ही गई है, तो क्यों ना अपने आप में रहें। बट अभी इस टाइम पर भी ऐसा हो रहा है कि जैसे अपने अंदर के जो डीमन्स हैं, जैसे मान लो अटैचमेंट कह लो, डर कह लो, और एक तरह से कंट्रोल कह लो, ये चीज़ें अभी भी हावी हैं कि इनको लगता है कि अ, अगर आप आते हो तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर ये जाते हैं आपकी तरफ तो आप रिजेक्ट कर सकते हो, क्योंकि बहुत डिले हो चुका है, बहुत टाइम पीरियड आप दोनों के बीच में आ गया है। कुछ लोगों के लिए तो बहुत लंबा डिस्टेंस हो गया है, 7-8 साल का डिस्टेंस हो गया है, ठीक है? ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनको वैसे ही मनाओ, वैसे ही पैम्पर करो, वैसे ही इनकी तरफ काइंड हो जाओ जैसे आप पहले थे। अभी आप शायद उतने काइंड नहीं हैं, ठीक है ना? अभी आप शायद उतना इमोशन से नहीं सोचते हो, लॉजिकल ज़्यादा सोचते हो, ओके? फोर ऑफ कप्स इज ऑल्सो अबाउट पिकी, बहुत पिकी ऊर्जा है इस इंसान की। मतलब इसको आप चाहिए भी, बट अपनी शर्तों पर चाहिए। इसको आप वापस भी चाहिए, बट इसकी लाइफ में जो चीज़ें हैं ये उनको भी नहीं छोड़ना चाहता या चाहती है। तो बड़ा पिकी काइंड ऑफ नेचर इस इंसान का अभी चल रहा है, जहाँ पर ये इंसान जो है ना पावर भी नहीं छोड़नी है इसको, इसको अपनी अटैचमेंट भी नहीं छोड़नी है, इसको अपना ईगो भी नहीं छोड़ना है, इसको अपने थर्ड पर्सन भी नहीं छोड़ना है, इसको अपनी थर्ड पार्टीज भी नहीं छोड़नी है, इसको अपनी लाइफ में डिस्टेंस भी पूरा कवर नहीं करना है आप दोनों के बीच में। इसको आपके साथ जो है ना वो रिश्ते में अभी आपको कोई वो भी नहीं देना है, कोई कमिटमेंट भी नहीं देना है। सब कुछ मतलब अराउंड हिम और हर, यही मतलब जो ये कह दे वैसा-वैसा घूमता रहे, तो चीज़ें कहीं न कहीं ये जो है ना इस तरीके की चीज़ें चाह रहे हैं। और देखो यूनिवर्स ऐसा तो बैठा नहीं है कि मैं ऐसा कर दूँ, वैसा कर दूँ। यूनिवर्स हमारे लिए तो बैठे नहीं है कि बस आप लिखते चले जाओ मुझे ऐसे चाहिए रिश्ता। तो कई बार मैं ये चीज़ें आपको भी समझाती हूँ, और ये एग्ज़ैक्ट चीज़ आपके पर्सन की एनर्जी में दिख रही है मुझे, ओके? बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द टू ऑफ कप्स, इट्स अ यूनियन एनर्जी। मतलब खुद देखो ना, वो यूनियन चाह भी रहे हैं, ठीक है ना? अपने अंदर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं खुद को, आपसे यूनियन भी चाह रहे हैं, डिस्टेंस खत्म करना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए तो ये बहुत होपफुल भी हैं कि अगर डिस्टेंस खत्म होगा तो ऐसे वैसे ऐसे रहेंगे, ये होगा वो होगा। बड़ा रोमांटिसाइज वाली एनर्जी है, बट पिकी ये है कि भाई मेरे साथ ये चीज़ें बंधी हुई हैं, मुझे ये चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा, मैं इन चीज़ों के साथ इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, मैं इन चीज़ों को छोड़कर इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ या नहीं कर सकती हूँ। ये वो वाली ऊर्जा दिख रही है, ठीक है? पर्सन ऑन योर माइंड।
We have Nine of Cups. We have the Ace of Pentacles, the World. नाइन ऑफ कप्स वही जो मैं अभी समझा भी रही थी कि भाई सब कुछ चाहिए भी पर अपनी शर्तों पे चाहिए, तो सेल्फिश काइंड ऑफ एनर्जी दिख रही है। दे वॉन्ट यू बैक, देखो वो चाह रहे हैं आपकी तरफ से इसी तरीके का इनिशिएटिव, ठीक है। और डिस्टेंस है तो डिस्टेंस खत्म करना चाह रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए सोशल मीडिया पर आपकी तरफ जैसे कोई मैसेज करना, कांटेक्ट करना, ये सब कुछ ऐसा कि मतलब इनकी तरफ से नहीं, आपकी तरफ से कि आप करें कांटेक्ट, आप चीज़ें ठीक करें। यहाँ पर वर्ल्ड कार्ड यही बता रहा है कि ये वेट कर रहे हैं, ठीक है ना। और बहुत, मैंने बोला ना, बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे हैं आपका, बट आपकी तरफ से किसी तरीके का ऐसा एनर्जी चाह रहे हैं जहाँ पर वो जो जिस इंटरेस्ट में आजकल आप चल रहे हो, आपका क्या इंटरेस्ट है, आप ईगो में हो, आप सेल्फ रिस्पेक्ट में हो, आप अपना ध्यान रखना शुरू कर दो, आपको अपनी वर्थ पता लग गई है, वो इंटरेस्ट छोड़ दो आप। आपका इंटरेस्ट इसमें होना चाहिए कि वो कोडिपेंडेंसी आपकी इस पे अब क्यों नहीं है, वो कोडिपेंडेंसी अभी भी रहे जो पहले थी, ठीक है। एक तो ये मैसेज है। दूसरा मैसेज ये है कि ये इंसान, इसको कोई कमी नहीं है, आप कह नहीं सकते कि इसको कुछ कमी है, सब कुछ ठीक है इसकी लाइफ में, बढ़िया है इसकी लाइफ में, बट ये इंसान भी कई बार आपको लेकर ना बड़ा इमोशनल फील करते हैं। कई बार आपको लेकर इनको आप कह सकते हो कि जैसे कुछ कुछ टाइमिंग ऐसी आती है इसकी लाइफ में जहाँ पर इस इंसान को कई बार आपके साथ रिकनसाइल करने का मन करता है, कई बार चीज़ें सक्सेसफुल होने का मन करता है, ठीक है। यहाँ है नंबर 9, यहाँ है नंबर 1 जो मिलकर 10 बनाता है, जैसे एंडिंग और बिगिनिंग कह सकते हो। और ये है नंबर 21 जो कि मेजर अरकाना का लास्ट कार्ड है, जो कि एंडिंग बताता है और बिगिनिंग बताता है, ठीक है ना। वैसे तो ये एंडिंग बताता है, न्यू बिगिनिंग तो इसके बाद फूल बताता है, बट ये एंडिंग बताता है। तो मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा नजर आ रहा है कि आपके पर्सन चाह रहे हैं कि अगर ये कुछ सब कुछ एंड हो चुका है ना, तो उसको एक न्यू फ्रेश स्टार्ट दिया जाए, बट अपने अपने जोन में रहकर। जैसे भाई मैं सेल्फिश हूँ और आप भी सेल्फिश हो, आप अपनी चीजें देखो, मैं अपनी चीजें देखूंगा देखूंगी, और उसके हिसाब से एक न्यू बिगनिंग करते हैं। अगर ये सेंस बना रही है, समझ में आई आपको मैं क्या बताना चाह रही हूँ, कि मतलब आप अपना भी देख लो जो आपको सही लगता है, और मैं अपना देख रहा हूँ, देख रही हूँ जो मुझे सही लगता है, उसके हिसाब से इसको कैसे चलाया जा सकता है, इसको कैसे आगे क्रिएट किया जा सकता है, ये देखना है यहाँ पर, ठीक है। मुझे मुझे कुछ लोगों के लिए दिखता है कि आपके पर्सन बहुत टाइम तक मैं की ऊर्जा में रहे हैं, ठीक है। और ये इंसान जो है बहुत टाइम तक अपने बारे में ज़्यादा सोचते रहे हैं, और अभी फ़िलहाल अगर आपका कोई मैसेज इनके पास पहुंचा है, आपने कुछ रिस्पांस दिया है, आपने अप्रोच किया है, तो ये इंसान जो है ना, कह सकते हो, सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, कह सकते हो कि इस इंसान के मन में विचार चेंज हुए हैं आपको लेकर। जो एक विचार चल रहे थे ना कि आप गलत ही हो, तो वो खत्म हुए हैं, आप सही हो वाले विचार में ये इंसान आए हैं। मतलब अगर आपसे सेपरेशन में थे तो कहीं ना कहीं आप गलत ही थे ना, आप आपसे दूर ही थे ना ये इंसान। तभी तो दूर होता है ना इंसान, जब एक सामने वाले इंसान को लगता है कि हाँ ये इंसान के साथ अब मेरा कुछ नहीं होने वाला, तभी तो दूर होता है, या वैसे ही दूर हो जाता है। तो अगर माइंडसेट में थे कि आपसे भाई ये इंसान जो है, इसको कुछ शिकायतें थी, या इसका एक ही पर्सपेक्टिव था आपको देखने का, तो वो पर्सपेक्टिव खत्म हो रहा है, शिकायतें खत्म हो रही हैं, और ये इंसान वापस से चीज़ें ठीक करना चाह रहे हैं। लेट्स क्लैरिफाई द वर्ड अगेन। वी हैव द जस्टिस कार्ड एंड इट्स अ येस। देखो यहाँ 7 ऑफ कप्स की ऊर्जा भी आई है बॉटम ऑफ द डेक, जैसे कि जस्टिस इन द सेंस एक न्यू बिगनिंग। जस्टिस आप ये कह सकते हो कि प्रैक्टिकल रैशनल रहकर जो बैलेंस हो सकता है। कुछ लोगों के लिए कोई पेपर वर्क हो सकता है, जैसे मैं बहुत सारे लोगों के लिए ना जस्टिस और वर्ल्ड, ये दोनों कार्ड ही मुझे सैटर्न की एनर्जी को जो है ना मेरे सामने रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये दोनों कार्ड शनि देव को बताते हैं, और शनि देव एक ऐसी ऊर्जा है जो कि भाई कमिटमेंट टेस्ट करते हैं, वो ऐसे ही नहीं दे देते हैं आपको कुछ भी। अगर लाइफ में आपको कुछ चाहिए तो कमिटमेंट टेस्ट होगी। तो कुछ लोगों के लिए आप एक कमिटमेंट टाइम पीरियड से निकले हो, एक आपका टेस्ट हुआ है और उस टेस्ट में आप पास हुए हो, ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि इसी वजह से ये इंसान जो है ना, जो भी ये कन्फ्यूजन थी, देखो ये जो भी ये कन्फ्यूजन थी, इस कन्फ्यूजन से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए दे आर लाइक कि इनको आपके साथ फ्रेश स्टार्ट तो करनी ही है,
बट आप ये कह सकते हो कि जैसे बहुत सारी चीज़ें मैंने जैसे बोला कि उसको है कि भी आप अपना प्रैक्टिकल साइड देखो, मेरा अपना प्रैक्टिकल साइड है, आपकी अपनी स्टोरी है, मेरी अपनी स्टोरी है, हम इसको कैसे चला सकते हैं रिश्ते को, है ना? तो ये वो उस टर्म पर आपसे बात करना चाह रहे हैं रिगार्डिंग दिस 7 ऑफ कप्स। देखो ये, ठीक है, कि उनके अपने गोल्स हैं, आपके अपने गोल्स हैं, उनकी अपनी लाइफ है, आपकी अपनी लाइफ है, उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो किस तरीके से जो है ना एक प्रैक्टिकल टर्म पर इस रिश्ते को चलाया जाए। मुझे 7 ऑफ कप से ऐसा लगता है कि जैसे ये इंसान चाह रहे हैं, जैसे फीलिंग्स हम चेक कर रहे हैं तो फीलिंग्स पे चाह रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, बट 7 ऑफ कप्स कई बार इस इंसान को कंफ्यूज कर देता है कि ये शुरू करते हैं तो ये जाएगा कहाँ। जैसे मान लो रिश्ता अगर हम स्टार्ट करते हैं, अगर हम रिकनसाइल करते हैं तो ये जाएगा कहाँ, या ये चीज़ें कई बार इसके मन में आती ही आती हैं, ठीक है ना। हार्ट चक्रा, फीलिंग्स तो आप कह लो कि एक इंसान को आपके लिए हैं। हार्ट चक्रा कहीं न कहीं जो ब्लॉकेजेस लेकर बैठा था, वो ब्लॉकेजेस रिलीज़ हो रहे हैं, ठीक है? एक टाइम पीरियड ऐसा आ गया है जहाँ पर ये इंसान हो सकता है बहुत प्रैक्टिकल चल रहे थे, बट अभी वो प्रैक्टिकल टर्म चली गई है, वो ख़त्म हो गया है प्रैक्टिकल साइड। एक टाइम बहुत ज़्यादा ये इंसान सिर्फ़ अपने लिए स्टैंड ले रहा था, या सिर्फ़ जो है ना बड़ा ब्लंट था ये इंसान, बड़ा इसको हर चीज़ जो है ना पेपर पर चाहिए, भई पेपर वर्क ज़्यादा पसंद था इसको, भई ये ऐसे होना चाहिए, वैसे मतलब शर्तें कह लो, और आप कह लो कि लॉजिक से चलना, ठीक है, दिमाग से चलना, दिल का तो यूज़ ही नहीं होता था। और ये सब कुछ हो सकता है किसी वजह से था, कुछ लोगों के लिए इसको कुछ वुंड्स थे, कुछ लोगों के लिए इसका डिवोर्स हुआ हुआ था, कुछ लोगों के लिए इसकी लाइफ में कहीं न कहीं इसने बहुत सारे जो है ना ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में देखा जिन्होंने इसके साथ जस्टिस नहीं किया, और वहाँ पर ये इंसान जो है अभी उस प्रैक्टिकल साइड से थोड़ा-सा हील होते हुए नज़र आ रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो नंबर 4 जैसे एक सिक्योर फीलिंग कि हाँ, इस इंसान को ट्रस्ट किया जा सकता है, इस इंसान के साथ एक सिक्योर फ्यूचर देखा जा सकता है। बट फिर भी मैं वही बोलूँगी, कन्फ्यूजन अभी भी दिख रही है, क्योंकि कुछ कार्ड्स जैसे अभी हमने 7 ऑफ कप्स भी देखा, और वर्ल्ड कार्ड भी ये बता रहा है कि मैं ये नहीं कह सकती कि बिल्कुल ही एक इंसान जो है बिल्कुल प्यार में आ गया है, बिल्कुल अपनी प्रैक्टिकल साइड छोड़कर, नहीं, आप ये नहीं कह सकते हो। ये ज़रूर कह सकते हो कि हाँ, उसको चीज़ें समझ आनी शुरू हो गई हैं, ठीक है? हार्ट चक्रा इज़ लाइक इस इंसान को जैसे आप कह सकते हो कि एक अटैचमेंट आपसे फ़ील होना, इस इंसान को आपके लिए एक इमोशनली थोड़ा-सा आपके ऊपर जैसे इमोशनल कनेक्शन फ़ील होना, ठीक है? एक अच्छा टाइम स्पेंड आपके साथ हुआ है इसकी लाइफ़ का, ठीक है? ये ऊर्जाएँ यहाँ नज़र आ रही है। 4 से मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लगता है कि जैसे ये इंसान इस रिश्ते में सिक्योरिटी चाहते हैं, ये इंसान आपसे किसी तरीके का कमिटमेंट चाहते हैं, ये इंसान आपको किसी तरीके का जो है ना अपने बारे में ट्रस्ट दिलाना चाहते हैं। आपसे किसी तरीके का ये ट्रस्ट इश्यू आप दोनों के बीच में रहा है, तो वहाँ से वो ट्रस्ट चाहते हैं, ये ऊर्जा है। और बस फन लेवल से थोड़ा-सा इमोशनल लेवल पर ये रिश्ता जाता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। फन लेवल से मतलब एक होता है कि सिचुएशनशिप है, बनेगी बात तो ठीक है, नहीं बनेगी तो ठीक है, देखेंगे, देखा जाएगा। उस वाले ज़ोन से थोड़ा-सा इमोशनल ज़ोन पर थोड़ा, मैं बहुत ज़्यादा नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि हार्ट चक्र की ऊर्जा जो है ना, वो है कि अभी वो रिलीज़ कर रहे हैं पुराने ब्लॉकेज। तो पुराने ब्लॉकेज जब रिलीज़ हो रहे हैं, तो उसमें आप ये नहीं कह सकते ना कि बिल्कुल ही आपको एक्सेप्ट कर लिया, बिल्कुल ही सारे ब्लॉकेज सब कुछ खत्म हो गया पुराना, और अभी आप खुद को अपने ऊपर अप्लाई करके देखो। आप एकदम से थोड़ी सब पे ट्रस्ट करना शुरू कर दोगे, अगर आप हील भी हो रहे हो तो धीरे-धीरे ही तो ट्रस्ट आएगा ना, ये वो वाली ऊर्जा है, ठीक है? बॉटम ऑफ द डेक से देखो 7 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक से यही बात जो मैं बोल भी रही हूँ कि अभी धीरे-धीरे काम हो रहा है। 7 नंबर तक पहुँच गए हैं, नंबर 10 तक पहुँचते-पहुँचते पुराने सारे वुंड हील हो जाएँगे, बट अभी नंबर 7 तक पहुँचे हैं, मतलब 10 में से 7 नंबर आए हैं एक बच्चे के टेस्ट में। तो आप मान के चलो कि इस इंसान को 7% जो है ना 70% इसको रिलीज़ मिली है पुराने वुंड से, पुराने किसी रिलेशनशिप में अगर कुछ हुआ था, या पुराने अपने फैमिली में कहीं कुछ देखा था। बट अभी भी 30% है चीज़ें, मुझे लग ही रहा था। नंबर 7 यहाँ पर ये भी बताता है कि एक इंसान जो है ना कुछ कार्मा वगैरह भी झेल रहा है, या झेला है उसने, आप दोनों के जो बीच में अभी ये डिस्टेंस है, ये भी कुछ कार्मिक हो सकता है। ओके, पर्सन ऑन योर माइंड, ओके, ब्लॉकेज देखते हैं क्या ब्लॉकेज आ रहे हैं आप दोनों के बीच में, ठीक है?
पर्सन और आपके बीच में ब्लॉकेज क्या आ रही है? बीइंग गार्डेड, देखो मैं बोल रहा हूँ इतने टाइम से इस इंसान ने अपने आप को हो सकता है बहुत प्रैक्टिकल बना कर रखा, बहुत टाइम आपसे डिटैच रहे, एक अपने जोन में रहे, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज है। दूसरा है बाउंड्रीज, कुछ लोगों के लिए, क्योंकि हमने वर्ल्ड कार्ड देखा था अभी जस्ट, आई थिंक मैं शफल कर चुकी हूँ, पता नहीं होगा अभी सही वो कार्ड। वर्ल्ड कार्ड के अराउंड जो होता है ना, देख आपने कभी देखा हो वर्ल्ड कार्ड को बहुत ध्यान से, तो उसके आसपास एक ऐसे ऐसे करके ना वो एक बाउंड्री क्रिएट हुई भी होती है। तो इस इंसान को ऐसा था कि इस इंसान ने ना बहुत हद तक बाउंड्रीज क्रिएट नहीं कर रखी थी, बट आपके आने के बाद पता नहीं इसके दिमाग में क्या आया क्या नहीं आया, किसने क्या भर दिया, वहां से इसने बाउंड्रीज क्रिएट करना स्टार्ट किया। और वो बाउंड्रीज आपके आपके रिश्ते को भी बाउंड्री कर दिया इस इंसान ने, मतलब दूसरों के साथ तो बाउंड्री करना स्टार्ट किया ही किया था, बट इस रिश्ते में आपके लिए भी बाउंड्रीज क्रिएट करनी शुरू कर दी, जहां पर स्पेशली मैं बोलूँगी ईगो काम कर रही थी, इसकी ईगो सेल्फ काम कर रही थी, ठीक है। तो ये पर्सन बहुत गार्डेड रहे, बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज रखी, बात सेम ही है। कुछ लोगों के लिए गार्डेड होना भी एक बाउंड्री क्रिएट करना होता है ना, तो ये वो वाली एनर्जी दिख रही है। पेंट अप एंगर, तो यहाँ पर है ऐसा, देखो यू हैव अनरिजॉल्व फीलिंग्स फ्रॉम योर पास एंड दैट मेक योर रिसेंटफुल टूवर्ड्स अदर। मैं बोल ही रही हूँ कि यहाँ पर अभी इसकी कुछ वुंड्स वगैरह रहे हैं, कुछ पास्ट से इसको जो है ना दिक्कतें मिली हैं, जहाँ पर ये अभी हील हो रहे हैं, और 70% मुझे लग रहा है हील हुए हैं, ठीक है। एंड अनसोशल, यस। वर्ल्ड कार्ड क्या है, मैं वर्ल्ड कार्ड से क्या कह रही थी कि डिस्टेंस है, तो वो डिस्टेंस खत्म करना चाह रहे हैं। हो सकता है उसने बिल्कुल ही अपने आप को सोशल मीडिया से, हर जगह से अपने आप को हटा दिया था, वापस से सोशल मीडिया पर आ रहे हैं। बहुत टाइम से इसने लोगों से बातचीत करनी बंद कर दी थी, फियर लोनलीनेस, तो हो सकता है इसको ये था कि आप भी एक दिन छोड़कर चले जाओगे, आप भी चीट करोगे। सिचुएशनशिप थी तो उसको ये था कि अभी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में नहीं जाना है, क्योंकि पास्ट ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। ये चीज़ें ब्लॉकेज क्रिएट कर रही थी आपके और आपके पार्टनर के बीच में, ठीक है, और कर रही हैं अभी भी। कुछ लोगों ने तो है ये ऊर्जा, मतलब इसमें से निकलना एकदम से आसान नहीं है ना, ये ऊर्जा है। लेट्स चेक द इंटेंशंस, पर्सन की इंटेंशंस आपके लिए क्या है। वी हैव द 5 ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट। देखो अभी आपके पर्सन फुल ऑन कॉन्फिडेंस एनर्जी में नहीं है, हर्मिट मोड से 5 ऑफ पेंटिकल पर आए हैं, विच मीन्स कि बिल्कुल ही आपसे दूर हो जाना, ठीक है, डिटैच हो जाना, आपको बिल्कुल नहीं समझना, इस चीज़ में उनका थोड़ा सा हर्मिट ने साथ दिया है। मतलब ये जो आपसे दूर होना, डिटैच होना, जो स्पेस लेना वाला टाइम गया ना, उस पीरियड ने इस इंसान को आपकी बारे में रियलाइज कराया है कि वो आपके बिना नहीं रह सकते हैं। आप उनसे क्यों दूर गए थे, आप दोनों के बीच में ब्लॉकेज क्या आ रही है, आप दोनों के बीच में जो है ये चेंज क्यों आया है, ये चीज़ें इस इंसान को रियलाइज कराई गई हैं। अभी इंटेंशंस अगर आप कहें तो इस इंसान को पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है कि आपके लिए क्या चाह रहा है या चाह रही है, बट कहीं ना कहीं सवाल जवाब अभी चल रहे हैं हर्मिट कार्ड से, ठीक है। वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल। अभी इस इंसान को आप ये कह सकते हो कि एक जैसे होता है ना प्रैक्टिकल टर्म पे, जैसे हम सोशलाइज होते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, तो उतना वाला एक एनर्जी दिख रहा है मुझे। बहुत कॉन्फिडेंस में नहीं कहूँगी ये अभी आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर ये है कि 5 ऑफ पेंटिकल ये कि जैसे एक इंसान जो है हर्मिट मोड में रहते हुए चीज़ें समझ ज़रूर रहा है, अपने आप के साथ बातें ज़रूर कर रहा है, कुछ ना कुछ इसको सवाल जवाब चल ही रहे हैं, बट अभी फुल ऑन ये अभी पूरी कोई इंटेंशंस रख रहे हैं आपके लिए, ऐसा मुझे नज़र नहीं आया है, ठीक है। आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए, we have the page of coins, we have the knight of cups and we have the four। देखो आ भी जाएंगे, बातचीत भी हो जाएगी, बट अभी भी जैसे मैंने बोला ना, पूरा आपको खुलकर सब कुछ नहीं बताने वाले हैं। वो शुरू की एनर्जी में भी था, जब इसकी एनर्जी हमने चेक करी थी कि ये इंसान अभी बहुत डाउट में है, फियर में है, चुप रहना ही सही समझ रहे हैं। उनको लग रहा है अगर वो किसी से कुछ बात करेंगे तो लोग उन्हीं को जज कर देंगे, लोग उन्हीं को डाउट करेंगे, ठीक है ना। यूनियन की बात है, आने की बात है, दिख रहा है कुछ लोगों के लिए कोई 2 लोग हैं जो सपोर्ट कर सकते हैं आपके और आपके पार्टनर को वापस से साथ में लाने के लिए। बट अभी भी आप ये बोल सकते हैं कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा खुलकर हा 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 ही कर कर कुछ संभालने वाले नहीं हैं। अभी बहुत टाइम लेंगे आपके साथ, जैसे ना अपनी बात आपको ट्रस्ट करने में कह लो, खुद का ट्रस्ट जनरेट करने में कह लो, मतलब ये चीज़ टाइम लेगी अभी, ओके। नाउ लेट्स चेक द थर्ड पर्सन एंड योर पर्सन। डेक चेंज करते हैं इससे, एक सेकेंड। अच्छा हाँ, मुझे चार्म्स भी लेने थे आज,
देखते हैं चार्म्स। चार्म्स की इसमें ना माइक वगैरह रखा हुआ है। एक सेकेंड, मेरा माइक गुम हो जाता है, मैं इसी में रख देती हूँ। हे प्रभु, छोटू सा है और ये निकल नहीं रहा माइक। चलो, ओके, ये आए हैं आपके लिए। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो पहला तो यही है कि केज बना हुआ है, जो कि मैं बोल ही रही हूँ कि वो इंसान बाउंड्रीज में ठीक है ना, गार्डेड एनर्जी में, अपने आप को पुराने बिलीव्स में, पुरानी कुछ चीज़ें जो वूंड्स हैं उनमें अभी भी रोके बैठे हुए हैं। ठीक है ना, यहाँ बहुत सारे लोगों के लिए दे आर टेकिंग हेल्प। ये हेल्प फ्रेंड से हो सकती है, हेल्प किसी काउंसलर से हो सकती है, हेल्प ले रहे हैं, हो सकता है यूनिवर्स से भी बहुत ज़्यादा आजकल हेल्प ले रहे हैं, क्योंकि हमने हर्मिट मोड देखा। ठीक है ना, स्पिरिचुअलिटी में डिपेंड कर रहे हैं, जो कि इनको हेल्प तो कर रहा है फ्रीडम की तरफ, फ्रीडम की तरफ, कि एक्चुअल में ये इनके सिर्फ और सिर्फ जो है ना विजन में है, ये सिर्फ इनके भ्रम में है, ये इनकी इल्यूजन्स है। इनको इतना ज़्यादा उस चीज़ के लिए जो है ना ऐसे मतलब अपने आप को डाउट नहीं करना है। ठीक है, एंड द स्पेक्टिकल्स इज सेइंग कि क्लियर चीज़ें थोड़ी सी इसको दिखने लगी हैं। आप कह सकते हो अपने बारे में, आपके बारे में, जैसे हमने 5 ऑफ पेंटिकल और हर्मिट भी देखा। और स्पेक्टिकल्स कुछ लोगों के लिए भी बताता है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं बहुत दूर तक का सोचते हैं कई बार आपके साथ, जब वो रिश्ता सोचते हैं। ठीक है, और मुझे स्पेक्टिकल से बहुत हद तक ना एक ऊर्जा ये दिखती है, जैसे कोई है जो स्पेक्टिकल्स लगाता है और आपके पर्सन को लगता है कि आप फ्री सेल्फ से उस इंसान के साथ नहीं हैं, आप बहुत बाउंड्रीज के साथ हैं। अभी इसमें एग्जांपल दूं, फिर कहोगे सारे एग्जांपल आज ही देने हैं मैडम। जैसे कि आप उस इंसान को चाहते भी हो, आप डरते रहते हो कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा। आप उसको अपनी लाइफ में एंट्री भी देना चाहते हो, आप उसको अपनी लाइफ में बहुत उसके साथ एक इमोशनल कनेक्शन भी फील करते हो, बट टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हो। बट उस इंसान को वो जो डिजर्व करता है या करती है उसको वो सब कुछ सर्व नहीं कर पाते हो। ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। ठीक है, लेट्स गो टूवर्ड्स द थर्ड पर्सन एंड योर पर्सन। थर्ड पर्सन, आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है? थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है? ये बहुत सारे कार्ड इन्हें हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ आ जाते हैं। वी हैव द 8 ऑफ कप्स, वी हैव द टेम्परेंस एंड वी हैव द एस ऑफ कप्स। ओके, पहले ये आया है, फिर ये आया है, फिर ये आया है। ओके, देखो इन्होंने बहुत टाइम लिया है। ठीक है, अभी हमने हर्मिट मोड भी देखा आपके पार्टनर का, सोल सर्चिंग वाली बात। यहाँ पे 8 ऑफ कप्स में भी यही आ रहा है। टाइम लिया है इन लोगों ने, पेशेंस रखे हैं। ये लोग बहुत हद तक विड्रॉ मोमेंट में रहे हैं, एक दूसरे से बहुत डिटैच रहे हैं। बट कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि थोड़ा बहुत, मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि बिल्कुल एस है। एक नई शुरुआत इन लोगों के बीच में, बातचीत कह लो, पॉजिटिविटी कह लो, इन लोगों के बीच में थोड़ा बहुत इमोशनल कनेक्शन शुरू होना कह लो, हुआ है। बट ये बहुत टाइम बाद हुआ है, बहुत टाइम बाद। इन्होंने बहुत टाइम लिया है और हो सकता है 7-8 साल का समय भी लिया हो। कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में भी बहुत रहे हैं। ठीक है, पार्टनर की फैमिली के बारे में थोड़ा सा सोचो, उनको अपने दिमाग में लेकर आओ। देखते हैं 4 कार्ड से कि पर्सन की फैमिली में जो भी डोमिनेटिंग फीमेल है उनकी एनर्जी क्या है। आपके पार्टनर की फैमिली में जो भी डोमिनेटिंग फीमेल है, जो भी डोमिनेटिंग मेल है आपके पार्टनर की फैमिली में, आपके पार्टनर की ऊर्जा अपनी फैमिली के सामने क्या है। आपके पार्टनर और आपके बीच में रिश्ते का आउटकम क्या है विद इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। ओके, सो इनका थोड़ा सा मुझे पॉजिटिव साइड नज़र आ रहा है, विद ईगो साथ में है। ठीक है ना, हाँ, थोड़ा सा मतलब ये कन्फ्यूजन वाले माइंड से निकल रही हैं, बट ये मैं फिर भी बता दूं कि ईगो साइड है अभी भी एक्टिव। ओके, ये एनर्जी है। देन पार्टनर की लाइफ में जो भी डोमिनेटिंग मेल हैं, दे आर लाइक कि आप लोगों के बीच में यूनियन हो जाए, जस्टिस हो जाए, आप दोनों एक दूसरे के साथ आ जाएं और जो भी लॉ एंड ऑर्डर जो भी है वो सब कुछ आप लोगों का फेवर करे और वापस से चीज़ें ठीक हो।
आपके पार्टनर की ऊर्जा में है, सबके सामने अभी वो बहुत डिस्कस नहीं करते हैं, छुपते हैं, कोशिश यही करते हैं चुप रहें। ओह माय गॉड, हमने एनर्जी क्या देखी थी इस इंसान की कि उसको लगता है अगर वो किसी के सामने अपनी बात रखेगा तो उसी के ऊपर ब्लेम आ जाएगा। वो अपने आप को बस शांत रखने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें कुछ चीज़ें पता भी हैं तब भी वो अपने आप को शांत रखने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें पता है लोग क्या कर रहे हैं फिर भी शांत रहने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि इनके साथ कुछ ना कुछ बहस करना या इनको समझाना वो कुछ काम नहीं करने वाला है। और ये अपने अपने लाइफ में अभी इस रिश्ते के बारे में अपनी फैमिली के सामने बहुत बहुत ज़्यादा कुछ भी डिस्कस नहीं करते हैं। रिश्ते का आउटकम विद इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स मुझे ऐसा लगता है किसी बात की क्लैरिटी आ सकती है, कोई पेपर वर्क भी हो सकता है और चीज़ें आगे ग्रो कर सकती हैं। ठीक है, दैट इज़ ऑल फॉर यू। और अब हम देखते हैं रीडिंग गाइडेंस। ये आपके लिए सारा कुछ ही देख लिया, थर्ड पर्सन फैमिली है ना। अभी तो मैं बंद ही कर देती रीडिंग, पर मुझे ध्यान आया मैंने गाइडेंस नहीं देखी और नेम इनिशियल्स भी रहते हैं। गाइडेंस क्या है आपके लिए, चलिए जानते हैं। गाइडेंस है हीलिंग फैमिली इश्यूज, चिल्ड्रन एंड यू। अच्छा ठीक है, कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि बचपन में कहीं ना कहीं पेरेंट्स को देखा आपने या सिबलिंग्स को देखा जिनके रिश्ते में बहुत स्ट्रगल रही है। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए आपको अपने, आप ऑलरेडी मैरिड थे, आपको अपने बच्चे की ज़्यादा चिंता है। आपको लगता है कि पुराना इंसान ऐसे था, अगर मैं अपने उस इंसान को छोड़कर अपने बच्चे के साथ अब एक नई दुनिया बना रही हूँ या बना रहा हूँ तो मुझे किसी को भी अगर ट्रस्ट करना है तो बहुत ज़्यादा सोच समझ कर ट्रस्ट करना है। एंड यहाँ पर लिखा हुआ है यू डिज़र्व लव। ठीक है, समझते हैं, ये होता है, ये सबके साथ होता है। ठीक है ना, जो लोग सिंगल हैं उनको तो अपने पुराने जो बचपन के वूंड्स हैं ना वही अभी हील करने हैं। फैमिली के भी पैटर्न्स हील, वूंड हील करने हैं। और ज़रूरी नहीं है फैमिली में डिवोर्स हुए हों, फैमिली में कहीं ना कहीं अगर रिस्पेक्ट भी नहीं हुई है ना एक दूसरे की तो भी वो चीज़ें बैठ जाती हैं मन में, बचपन से जो चीज़ें देखी हैं आपने, तो उसको हील करो। बट आपकी मैरिज हुई भी है या विडो विडो डिवोर्स ही रहे हो या आप दोनों एक दूसरे से मैरिड हो, तो ये बात यहाँ पर आपके लिए है कि भाई आपको ये लगता है कि मैं इससे अलग हो जाऊँ अपने आप को हील करने के लिए क्योंकि बच्चे हैं, या अलग नहीं हूँ क्योंकि बच्चे हैं। अगर ये चीज़ें चल रही हैं तो थोड़ा सा अपने आप को हील करो। ठीक है, क्योंकि आप भी प्यार डिजर्व करते हैं। ओके, सो यहाँ इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ओके, अभी हमने देखना है नेम इनिशियल्स क्या है। नेम इनिशियल्स ये आपके या आपके पार्टनर के हो सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।